Hello everyone, myself Kinjal Soni. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. यानी जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रही है और जिसकी ज़रूरत आपको आने वाले कल में पड़ेगी। यानी अभी आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक तो लॉकडाउन है, हम कैसे सब करें मैनेज, टीचर तो है नहीं, घर पे मम्मी पढ़ाते हैं, ट्यूशन जाना पॉसिबल नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट डोंट वरी, ये सारी चीज़ जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो वो आपके आने वाले जो दिन है उसकी स्ट्रेंथ बन रही है, वो स्ट्रेंथ को डेवलप कर रही है कि आप और स्ट्रोंग हो जाओ और अपने आप को और स्ट्रेंथ में पाओ। तो अपने आने वाले कल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अभी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम करेंगे हमारा यूनिट 11 यूज़फुल एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स। ANIMALS एनिमल्स यानी प्राणी, DOMESTIC डोमेस्टिक यानी वो एनिमल जिसको हम घर पे एज वेल एज फार्म पे रख सकते हैं। FLESH फ्लैश यानी चमड़ी और मांस दोनों कह सकते हैं। LEATHER लेदर, लेदर भी वन टाइप ऑफ मांस है, मीट है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। BULLOCK बुलक यानी बैल, BUFFALO बफेलो भैंस, FAITHFUL फेथफुल प्रामाणिक, KENNEL कैनल हाउस ऑफ डॉग। Next, solutions of the workbook. So there are so many exercises, so let's get started with number 1, take the correct answer yani MCQs. Number 1, the cow is a, your options are pet animal, wild animal, stray animal. So your correct answer is pet animal. तो काऊ को हम घर पे रख सकते हैं एज अ पेट। सेकेंड, वी गेट हनी फ्रॉम, हम हनी कहाँ से पाएंगे? सो ये ऑप्शंस आर बीहाइव, काव या गोट। यानी मधुपुड़ा यानी बी जो हनी बी होती है वो जहाँ पर अपना हनी कलेक्ट करती है वो जगह बीहाइव। सो ऑफ कोर्स बीहाइव से ही हमें मिलेगा। थर्ड वन, द डॉग लिव्स इन the kennel, the shed, the stable. So correct answer is kennel. शेड काउ के लिए होता है और स्टेबल हॉर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो आपको ऑप्शंस दिए हैं बट एग्जाम में आपको बिल्कुल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। डॉग, हेयर, डोमेस्टिक, मिल्क। नंबर 1, बटर, क्रीम एंड घी आर मेड फ्रॉम। सो योर करेक्ट आंसर इज मिल्क। मिल्क से ही बटर मिल सकता है, क्रीम, घी है, बटर मिल्क है, चीज़ है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमें मिलती है। नेक्स्ट, द डैश गार्ड्स आवर हाउस और होम। तो डॉग है बेसिकली हमारे हाउस होते हैं या होम होते हैं उसको गार्ड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डॉग। द थर्ड वन, वूल कैन बी मेड फ्रॉम द डैश ऑफ शिप। जो हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं वो वूल हमें से शिप के कौन से बॉडी पार्ट से मिलता है? तो योर करेक्ट आंसर इज हेयर, हेयर ऑफ शिप। फोर्थ, एनिमल्स दैट आर केप्ट इन हाउसेस आर कॉल्ड। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमें डोमेस्टिक ही दिया है तो हम इसमें डोमेस्टिक ही लिखेंगे। बट आप एग्ज़ाम में डोमेस्टिक या पेट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट, क्योंकि जिसको हम घर पे रख सकते हैं बेसिकली वो पेट एनिमल होते हैं और डोमेस्टिक उसे कहा जाता है जो फार्म और हाउस दोनों में रहते हो एज अ पेट। सो अभी हम दोनों लिखेंगे, मैं आपको PDF में भी दोनों लिख के भेजूँगी। आपको ब्रैकेट में सिर्फ डोमेस्टिक दिया है उसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स।
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट रीड कर रही हूँ, उसके बाद बी पार्ट। ए पार्ट में नंबर 1 है हॉर्स, डक, शिप, सिल्क वॉर्म, सूटकेस। बी पार्ट में सिल्क, वूल, लेदर, स्टेबल, एग्स। अब मैच करते हैं। हॉर्स, तो हॉर्स का हाउस होगा स्टेबल, हॉर्स स्टेबल। डक, डक हमें एग्स देते हैं तो डक एग्स। शिप, शिप के हेयर से वूल बनता है तो शिप वूल। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है तो सिल्क वॉर्म सिल्क। सूटकेस, सूटकेस है वो लेदर से बनती है तो सूटकेस लेदर। तो ये था हमारा मैच। नेक्स्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, वी गेट लेदर फ्रॉम द डॉग। सो ये गलत है। हम लेदर बहुत सारे एनिमल्स में से पा सकते हैं बट डॉग नहीं आता है। जो बेसिकली हमें लेदर मिलता है वो है डेड स्किन ऑफ goat, cow, buffalo and camel, not dog. Second, camel is used to carry loads. So ये statement है true. 3, the hen lays eggs. So ये भी statement है true. 4, the fish are used as food. फिश को हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं तो ये भी ट्रू सेंटेंस है। 5th वन, वी गेट वूल फ्रॉम द पिग। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वी गेट वूल फ्रॉम द शिप और गॉट। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। सो वो हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। वो हम क्लास वर्क के सॉल्यूशन में करेंगे। अभी है हमारा एक्टिविटी टाइम। सो उसमें है नंबर 1, हाउ आर द फॉलोइंग एनिमल्स यूजफुल, राइट इन द ब्लैंक्स। यानी आपको 2 और 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपको एनिमल दिए हैं उसके बारे में। सो आपको जो फर्स्ट एनिमल दिया है वो एनिमल है डॉग। तो हम डॉग के बारे में ये लिख सकते हैं कि डॉग्स आर वेरी फेथफुल एंड गार्ड आवर हाउसेस। डॉग बहुत ही फेथफुल एनिमल है और हमारे घर का ध्यान भी रखते हैं। सेकेंड एनिमल आपको दिया है वो है कैमल। सो कैमल्स आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कैमल है वो हमारे लिए ऐसे यूज़फुल है जैसे कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एंड टू कैरी लॉड्स, और सामान को भी लेकर जाते हैं। थर्ड वन, शिप। तो शिप गिव्स अस वूल एंड मिल्क। जो शिप होता है वो हमें वूल देता है एज वेल एज मिल्क भी देता है। फोर्थ वन, काव। काव गिव्स अस मिल्क। काव हमें मिल्क देती है। मैनी थिंग्स लाइक घी, बटर, चीज़ एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम इट्स मिल्क। तो काव के जो मिल्क, काव सिर्फ हमें मिल्क नहीं देती है, ये मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि घी है, बटर है, चीज़ है, बटर मिल्क है, देन कर्ड है एंड मोर ओवर स्वीट्स। और ये सारी चीज़ें हमें काव के मिल्क से बनी हुई मिलती है। नेक्स्ट है, आपको एक प्रोसेस दी है और वो प्रोसेस है हाउ टू मेक कर्ड एट होम। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभार आपकी जो मम्मी होती है वो घर पे दही जमाते हैं, दही बनाते हैं। तो कभी आपको पता है कि वो जो मिल्क में से वो कर्ड बनाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको वो प्रोसेस दी है, वो रेसिपी दी है हाउ टू मेक कर्ड। तो डेफिनेटली आप ये ट्राई करना, और अगर आपने ये ट्राई किया और दही जमा तो प्लीज़ आप होमवर्क के साथ मुझे ये फ़ोटो सेंड करना। सो कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड है वो मिल्क से बनता है। कर्ड यानी दही। डू यू नो हाउ टू मेक कर्ड?
क्या आपको पता है कि कर्ड यानी दही कैसे बनाते हैं? इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक अ बॉल ऑफ वार्म मिल्क। पहले आपको जितना दही जमाना है उतना आपको मिल्क लेना पड़ेगा, यानी मिल्क भी लेना है बट वो गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो अभी हम फ़िलहाल एक बॉल, छोटा सा बॉल है, उतना दही जमा रहे हैं। तो हमने लिया है 1 कटोरी गरम दूध। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ कर्ड इनटू इट। अगर हमें दही बनाना है तो हमें उसके अंदर हाफ टी स्पून यानी कि आधा चम्मच दही डालना होगा। या फिर आपके घर में बटर मिल्क यानी छाछ पड़ी हो तो आप वो भी अंदर डाल सकते हो, 1 और 2 टेबल स्पून, तो भी आपका दही जम जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कर्ड बनाना है तो आपको कर्ड ही उसके अंदर डालना होगा। तो इसके लिए आप बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं यानी छाछ। कवर द बाउल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन अ वार्म प्लेस। फिर आपको वो बाउल है उसको कवर कर देना है, यानी ऊपर कोई भी आप चीज़ रख सकते हैं, यानी आप कोई उससे बड़ी हो जो बाउल को कवर कर सके, बॉल को, वो चीज़ उसके ऊपर डाल दीजिए, रख दीजिए। यानी कोई प्लेट है वो रख सकते हो आप लोग, और उसको अनडिस्टर्ब, जहाँ उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई उसको बार बार हिलाए नहीं, हटाए नहीं, ऐसी वार्म यानी गर्म जगह पर, और जहाँ पर मोस्टली अंधेरा होता है वो जगह पर आपको रख देना है। मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड इन अ फ्यू आवर्स। सो थोड़े ही घंटों में वो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। अभी रखा, थोड़ी देर में चेक किया बना, थोड़ी देर में चेक किया बना, तो वो नहीं बनेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी और ना भी बने, वो भी हो सकता है। तो उसको रात को आप करो तो सुबह आपका दही मिल जाएगा आपको। तो ये थी हमारे जो काव है, बफेलो है, कैमल, गोट, शीप, इसके मिल्क से बने हुए कर्ड की बात। आपने कभी भी जो पीनट होते हैं, हमारे मूंगफली के दाने, उनसे बना हुआ कर्ड ट्राई किया है? तो मैं आपको एक सिंपल सी रेसिपी भेज रही हूँ। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिलेगी जिसमें आपको हेल्दीएस्ट कर्ड, ये तो ठीक है बट आपको इससे भी ज़्यादा हेल्दीएस्ट कर्ड बनाने की रेसिपी मैं भेज रही हूँ। तो ये आप अपने आप से नहीं कर सकते, आपको मम्मी की हेल्प से ही करना होगा। तो मैं इसके साथ ये पीनट कर्ड होता है यानी मूंगफली का दही, उसकी रेसिपी भेज रही हूँ। वो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने ट्राई किया वो वाला तो उसकी भी फ़ोटोज़ मुझे भेजिएगा। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। तो ये तो दोनों मज़ेदार एक्टिविटी है कर्ड बनाने की। या तो आप सिंपल कर्ड बनाओ या फिर पीनट कर्ड बनाओ, दोनों बनाओ या दोनों में से एक बनाओ। तो जो भी बनाओ उसकी फ़ोटोज़ प्लीज़ मुझे होमवर्क में भेजिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।